नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है टेंस। हम देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चे टेंस बनाने में काफ़ी समस्या महसूस करते हैं। उनको ये पता ही नहीं रहता है कि टेंसों की शुरुआत कहाँ से होती है, टेंस कहाँ ख़त्म होते हैं, टेंसों की संख्या कितनी है, टेंसों का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो आज हम इस वीडियो में यह समझने की कोशिश करेंगे। जो भी बच्चे टेंस बनाने में दिक्कत महसूस करते हैं, आज उनकी समस्या बिल्कुल हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं टेंस। हम देखते हैं टेंस। टेंस का हिंदी मतलब होता है काल या समय, अर्थात टेंस का हिंदी मतलब काल से होता है या समय से होता है। हम देखते हैं कि कालों को हमने 3 भागों में बांटा है: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इसी को हम पास्ट बोल देते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर इंग्लिश में बोल देते हैं। चलिए हम समझते हैं भूतकाल किसे कहते हैं दोस्तों। भूतकाल का समय वो होता है जो बीत चुका है, अर्थात आदमी, अगर हम शुद्ध हिंदी में समझें तो भूत आदमी कब बनता है? जब वो उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है। उसी प्रकार वो काम बीत चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है, उसको वो किस में चला जाएगा? भूतकाल में। अर्थात भूतकाल के जो भी बातें होंगी उसके पीछे हमेशा था आएगा, अर्थात था पे बात खत्म होगी। तो हम इसको समझ सकते हैं, था लगा के हम समझ सकते हैं था, अर्थात भूतकाल के वाक्यों में या पास्ट के वाक्यों में हमेशा था आता है। जबकि वर्तमान काल या प्रेजेंट के वाक्यों में हमेशा है शब्द आता है। इसमें चीज वर्तमान में मौजूद रहती है। अब बात करते हैं तीसरे टेंस की, भविष्य काल। भविष्य काल में हमेशा भविष्य की बात बताई जाती है। इस तरह के वाक्य के अंत में हमेशा गा शब्द आता है। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि टेंसों के प्रकार 3 होते हैं, अर्थात टेंस 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इंग्लिश में बोलेंगे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जी हाँ दोस्तों, भूतकाल की पहचान क्या होती है? इनके वाक्यों के अंत में हमेशा था शब्द आता है, जबकि वर्तमान काल के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में है शब्द आता है। जो भविष्य काल के जो टेंस होते हैं उनके अंत में गा शब्द आता है। जैसे हम कहें वह मेरा भाई है, हम कहें वह मेरा भाई है, पर इसमें है शब्द आ रहा है, तो इनमें से कौन सा आ रहा है शब्द? मतलब वर्तमान की बात कर रहे हैं, वह मेरा भाई अभी भी है, तो अर्थात ये कौन सा वाक्य कहलाएगा? वर्तमान काल कहलाएगा, प्रेजेंट वाक्य कहलाएगा। अगर मान लीजिए मैं है को ना लिखते हुए उसमें था लिख दूं, वह मेरा भाई था, हो सकता है अब नहीं रहा हो, तो हम कब की बात कर रहे हैं? बीते हुए समय की बात कर रहे हूं, ठीक है ना। तो ये वाक्य किसमें चला जाएगा? भूतकाल में चला जाएगा, या पास्ट बोलेंगे इसको, वह मेरा भाई था। अगर मान लीजिए इसकी जगह पे हम होगा लगा दें, वह मेरा भाई होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है दूर, वो हमको पहचान रहा है, हो सकता है हमारा भाई होगा, संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं भविष्य की, वह मेरा भाई होगा। अर्थात अगर मान लीजिए वाक्यों के अंत में होगा शब्द आता है, तो हम इस वाक्य को किसमें मानेंगे? भविष्य के वाक्य में या फ्यूचर में मानेंगे। तो हम समझ सकते हैं कि टेंसों के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, या पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। वापस समझ लीजिए, भूतकाल के जो वाक्य होते हैं उसमें था शब्द आता है, वर्तमान काल के जो वाक्य होते हैं उसमें है शब्द आता है, जबकि जो फ्यूचर या भविष्य काल के जो वाक्य होते हैं उसमें हमेशा गा शब्द आता है। चलिए दोस्तों, तो हम कह सकते हैं मोटा मोटा टेंसों के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, क्योंकि काल ही 3 होते हैं। एक काल जो बीत चुका है, एक काल जो चल रहा है, एक जो आगे आएगा। हम इसको और सरल तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए यह कोई व्यक्ति है, अभी मान लीजिए व्यक्ति 1 नंबर के पॉइंट पे खड़ा है, अब यहां से चल के ये व्यक्ति 2 नंबर के पॉइंट पर यहां आकर के ये खड़ा हो गया, ये आ गया यहां पर। चलिए अब इसको पहुंचना कहां है? इसको मान लीजिए 30 नंबर पे पहुंचना है, यहां अभी पहुंचा नहीं है, पहुंचना है। तो व्यक्ति पहले यहां था, यहां से यहां आ गया, तो जब ये यहां आएगा तो जब अपनी पुरानी स्थिति को देखेगा तो क्या कहेगा? मैं 1 नंबर के पॉइंट पे था, यहां था, अब वो कहाँ है? मैं 2 नंबर के पॉइंट पे हूं, तो है आएगा। और उसको कहाँ पहुंचना है? 3 पे पहुंचना है, तो मैं पहुंच जाऊंगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? गा। अर्थात कहने का मतलब है जिस जगह पर ये व्यक्ति जहां पहले खड़ा था वो बात किस में पहुंच जाएगी? वो पास्ट में पहुंच जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे? इस टाइम को पास्ट बोलेंगे। और जहां पर खड़ा है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम प्रेजेंट बोलेंगे। और जहां पहुंचने वाला है, आगे पहुंचेगा, उसको बोलेंगे क्या? हम फ्यूचर बोलेंगे। चलिए दोस्तों, तो हम समझ गए ना इस बातों को। अगर जो समय हमारा बीत जाता है
उसको हम भूतकाल में कंसीडर करेंगे, और जो हमारा समय चल रहा है उसको हम वर्तमान में कंसीडर करेंगे या वर्तमान में मान के चलेंगे, और जो समय आगे आएगा उसको हम भविष्यकाल में मान के चलते हैं। जिस तरह हम क्लास में रहते हैं, जैसे क्लास में अगर अटेंडेंस बोली जाती है टीचर के द्वारा, मान लीजिए मोहन का नाम लिया जाता है तो मोहन क्या कहेंगे, यस मैम या प्रेजेंट मैम, यस मैम हाँ मैम, या प्रेजेंट का मतलब मैं मौजूद हूं, अर्थात उसका मीन्स क्या निकलेगा कि वो व्यक्ति क्लास के अंदर मौजूद है। चलिए दोस्तों, तो हम समझ गए अच्छे से टेंसों के कितने प्रकार है, तो टेंसों के 3 प्रकार होते हैं। पर हमने तो पढ़ा है कि टेंसों के मतलब 12 प्रकार होते हैं। तो दोस्तों उसका कारण यह है कि हर काल के अंदर हमको 4 टेंस पढ़ने होते हैं, जैसे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए, अब भूतकाल के अंदर भी हमको इनके 4 पढ़ने पड़ेंगे, वर्तमान में भी पढ़ने पड़ेंगे, और भविष्य काल के वाक्यों में भी हमको 4 टेंसों को पढ़ना पड़ेगा। अर्थात जब हम पास्ट का टेंस पढ़ेंगे तो हम किस तरह पढ़ेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट लग जाएगा इसके आगे, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लग जाएगा। अगला नंबर मान लें वर्तमान काल का पढ़ेंगे, जब प्रेजेंट का पढ़ेंगे तो उसमें क्या इसके आगे क्या जुड़ जाएगा, सिर्फ प्रेजेंट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इस तरह हम वाक्यों को बनाते चले जाएंगे। उसी प्रकार भविष्य काल का नंबर आएगा, अर्थात फ्यूचर, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, फ्यूचर लग जाएगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट बोलेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे। चलिए दोस्तों, इंडेफिनिट का हमेशा मीन्स होता है ता से। अब कौन सा ता है, इनमें से ता के बाद जो भी अक्षर आ जाएगा वो उस टेंस का वाक्य माना जाएगा। ऐसे कंटिन्यूअस का अर्थ होता है रहा, परफेक्ट का होता है चुका, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है समय दिया रहेगा और रहा शब्द रहेगा। कहने का मतलब है, हमने जो मोटा मोटा बताया था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट के अंदर इन 4 टेंसों को पढ़ना पड़ेगा, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। चलिए, इनको पढ़ने के बाद फिर हमको इनके अंदर वाक्य बनाने पड़ते हैं, जिन्हें हम सेंटेंस कहते हैं। तो दोस्तों हमको पता है कि सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। एक सेंटेंस वो होता है जिसमें जो बात सकारात्मक रूप में बोली जाती है या अफर्मेटिव फॉर्म में बोली जाती है, उसमें व्यक्ति को कार्य करना दर्शाया जाता है, हम बोलेंगे अफर्मेटिव, अर्थात सकारात्मक वाक्य। जैसे वह मेरा भाई है, तो सिंपल से हमने बोल दिया वह मेरा भाई है, या वह मोहन है, तो वह मोहन है या वह मेरा भाई है, तो हमने इसमें कोई बात अलग से जोड़ के नहीं बोली है, हमने सकारात्मक तरीके से बोल दिया है। लेकिन जब हम निगेटिव या नकारात्मक वाक्य की बात करेंगे तो हम इसमें नहीं शब्द का इसको हमको उपयोग करना पड़ेगा। वह मेरा भाई नहीं है, अर्थात इसमें क्या आ गया, इसमें नई शब्द आ गया, अर्थात नकारात्मक शब्द आ गया। बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए। अगर मैं कहूं क्या वह मेरा भाई है, तो इसमें क्या एक सेंस दे रहा है, क्या वह मेरा भाई, से प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए, अब चौथा सेंटेंस की बात करते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव, अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक। प्रश्नवाचक नकारात्मक मतलब इसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और नई शब्द भी साथ में आएगा। हम कहें वह मेरा भाई नहीं है, वह मेरा भाई नहीं है, तो इसमें तो सीधा नकारात्मक शब्द आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें क्या लगा के जोड़ूं, क्या वह मेरा भाई नहीं है, अर्थात इसमें क्या शब्द भी आ रहा है और नई शब्द भी आ रहा है, अर्थात हम इसको कौन सा वाक्य मान लेंगे, प्रश्नवाचक नकारात्मक, अर्थात इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य मानेंगे। चलिए दोस्तों, अब आगे हम समझते हैं। जिस तरह हमने कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम बात करें वह मेरा भाई है, सिंपल हमने क्या कहा, वह मेरा भाई, हमने एक वाक्य लिया। हमने क्या, वाक्य की पहचान कहां से होती है, वाक्य की पहचान वाक्य के बिल्कुल अंत से होती है, जहां पर वाक्य खत्म हो रहा है। अगर मान लीजिए इसमें है शब्द आ रहा है तो हम पहचान लेंगे ना, एक किस टेंस का वाक्य है, ये प्रेजेंट का वाक्य है। अगर मान लीजिए की जगह अगर था शब्द आता, अकेला अगर था शब्द आता, तो हम क्या कहते हैं, ये किस टेंस का वाक्य है, ये पास्ट का वाक्य है, अर्थात वह मेरा भाई था। अगर मान लीजिए होगा शब्द, गा शब्द आ रहा है, तो हम किसको मान के चलेंगे, इसको फ्यूचर का मान के चलेंगे, अर्थात वह मेरा भाई होगा। उसी प्रकार दोस्तों हमने ये तो समझ लिया कि जो लास्ट में जो शब्द जुड़े रहते हैं, इनसे टेंस की पहचान होती है कि किस काल का, किस टेंस का वाक्य है। चलो, फिर हमने बताया था कि अगर इसमें नई शब्द जुड़ जाता है तो नेगेटिव कहलाता है, जब इसमें कुछ नहीं जुड़ता है तो वो अफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्य कहलाता है, और जब इसमें क्या शब्द जुड़ जाता है तो वो क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा।
और जब उसमें क्या शब्द और नए शब्द जुड़ जाएगा तो क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहलाएगा या इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य कहलाएगा। चलिए हम इनको समझ लेते हैं, उनको बना लेते हैं इंग्लिश में। वह मेरा भाई है तो ही इज माई ब्रदर। ये जो इज आया है, जब हम आगे टेंस पढ़ेंगे उसमें हम समझेंगे जो इज आया है वो है के लिए आया है। अगर मान लीजिए वहां था होता तो हम इसकी जगह वाज लिख देते। अगर मान लो होगा होता तो उसकी जगह हम गा होता तो बिल भी लिखते। चलिए दोस्तों, अब सिंपल है, वो है मेरा भाई नहीं होगा, नहीं है, सिर्फ हमें जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ नॉट जोड़ना है हमको, तो हम इसको क्या दूसरे वाले को हम कैसे बनाएंगे, चलिए हम प्रेजेंट के वाक्य सिर्फ बना के देखते हैं। बनाने को हम कोई भी बना सकते हैं, लेकिन क्या है कि हमको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी पड़ेगी। हम सिर्फ अभी सिर्फ प्रेजेंट का मान के चलते हैं कि इसमें इज लगा हुआ है। तो ही इज नॉट माई ब्रदर, ही इज नॉट माई ब्रदर। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे टेंस की, क्या वह मेरा भाई है। तो हम अब इसमें इस हम पहले आ जाए, इज ही माई ब्रदर। देखिए इज पहले आ गया और इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में, इसमें भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। चौथा है क्या वह मेरा भाई नहीं है, तो इज ही नॉट माई ब्रदर। जी हाँ दोस्तों, जहां पर हमने इज लगा रहे हैं ये हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हम अभी इसको प्रेजेंट का वाक्य मान के चल रहे हैं। अगर मान लीजिए हम इसको पास्ट का वाक्य मान के चलेंगे तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, वाज या वर। और अगर हम फ्यूचर का वाक्य मान के चलेंगे तो इसमें क्या लगाएंगे, विल बी, शेल बी लगाएंगे। अब हम ये कैसे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे।